पहले तो अपना नाम बताओ, नाम क्या है और कहाँ से हो तुम? मेरा नाम है मोहम्मद नौमान और मैं शरीफ नगर से बिलोंग करता हूँ। पूछूंगा, आप ठाकुर द्वारा तैयारी के लिए आए, कब आए? तो मेरे भाई भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसएससी स्टेनो में ही। तो 2 4 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 5 मिनट की बात है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मैंने जो स्टार्ट किया है ये केवल इसलिए किया क्योंकि जो ग्रुप सी और डी में जो सिलेक्शन होते हैं ना, तो उन विचारों को, बच्चों को सिलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन उनको कहीं ऐसे दिखाया नहीं जाता, वो गांव तक सीमित रह जाते हैं। तो ज्यादातर लोग आईएएस पीसीएस उनका ही शो करते हैं, उनको ही दिखाते हैं, बस ये हुआ। तो मेरा उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा जो, चाहे कांस्टेबल भी सिलेक्ट हो रहा है या एसएससी में सी मिल रहा है, डी मिल रहा है, कुछ भी है, कोई भी सिलेक्शन हो रहा हो तो उसे मैं दिखाऊं, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन आए, और आ भी रहा है। तो पहले तो अपना नाम बताओ, नाम क्या है और कहां से हो तुम? तो सबसे पहले तो मेरा नाम है मोहम्मद नौमान और मैं शरीफ नगर से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर डीओपीटी में हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। हाँ, ये मैं बता रहा था कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है ना, एक्चुअली ये डिपार्टमेंट आता है आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन। तो बेसिकली जो पूरा प्रशासन का रोल है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका पूरा ट्रेनिंग का मामला होता है, वो चाहे कोई भी है, उस सब में डीओपीटी का बहुत बड़ा रोल होता है। सिफारिश करना क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है उन सबकी ट्रेनिंग होती है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इस विभाग का ठीक ठाक रोल है इस मामले में, ठीक है। तो अब पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप ठाकुर द्वारा तैयारी के लिए आए, कब आए? सर 2021 2021 में, लॉकडाउन के बाद में। अच्छा, माइंड में क्या सेट करके आए थे, किस चीज की तैयारी करनी है? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे भाई भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसएससी स्टेनो में ही, तो उन्हीं की देखते हुए और उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि बस सिर्फ एसएससी स्टेनो ही देना है, उसी की तैयारी करनी। अच्छा, उसी की तैयारी टारगेट होके करनी। अच्छा, वो कब सेलेक्ट हुए थे? वो 2019 वाले मैच के थे। अच्छा, 2019, ठीक है। तो 2000 तो आपने, उन्होंने आपको सजेस्ट किया, हाँ, तो फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर पढ़े। तो उन्होंने क्या था सर, नालंदा में कैसे आए फिर? नालंदा में सर लास्ट टाइम जो अजीम सर का मैच चला था ना यहाँ पिछले साल, ठीक है, हाँ चला था। हाँ, तो वही जब पहली क्लास डेमो की क्लास ली थी ना, आप अजीम सर की क्लास के बाद था वो। हाँ, तो वो क्या था सबसे पहले। अच्छा, वो उसी कंटिन्यू करा था एग्जाम तक। अच्छा, और उसमें मेरी एज हुई नहीं थी, सबसे बुरा ये हुआ था, उसमें मेरी एज नहीं। अच्छा, एज नहीं हुई थी, कोई नहीं, खैर सिलेक्शन हो गया, मिल गया, ये बड़ी बात है भाई। पहली बार में मैंने बताया ना, बहुत बच्चे हैं एसएससी को ऐसे मतलब सोचते नहीं है पहली बार में हो जाएगा। देखो, आप स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करोगे तो आपका पहली बार में हो जाएगा सिलेक्शन। तो इंग्लिश तो ठीक है, अजीम सर से पढ़ी होगी, ठीक है। कितने मार्क्स रहे इंग्लिश में? इंग्लिश में सर 89। मैं कह रहा हूँ ना, इंग्लिश का रोल ठीक ठाक होता है। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग, देखो जीएस का मैंने आपसे पहले भी बोला है, जीएस क्या है ना, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है कि हाँ भाई ये गिने चुने टॉपिक है यही आने हैं। उसमें क्या है इंग्लिश में कि यार उन्होंने दे रखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने हैं, या फिर सपोज डायरेक्टिव पैसिव आने हैं, जो भी है वो उन्होंने दे रखा है, एरर्स आने हैं, ये सब आना है। तो एक सिलेक्टेड पूरे का पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, उसको आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब है आप 80-90 स्कोर तक पहुंच जाओगे अगर आपने सही से पढ़ लिया। जीएस में क्या है, इतिहास भूगोल सब दे रखा है, गारंटी नहीं है इतिहास से आएगा, गारंटी नहीं है भूगोल से आएगा, सबसे बड़ी समस्या। जरूरी नहीं है साइंस आपने पढ़ी है साइंस से आएगा, वो पूरे क्वेश्चन विविध से पूछ लेंगे, ज्यादा हुआ पूरे क्वेश्चन करंट से आ जाएंगे। जीएस के साथ ये दुख है। अब जिस एग्जाम में जीएस में से पूरा आ गया, मतलब हिस्ट्री से भी 2-3 आ गए, वैसे आ गए, तो वहां पे बच्चे स्कोर अच्छा कर देते हैं, वहां बच्चे 35 तक भी पहुंच जाते हैं, 37 तक भी पहुंच जाते हैं। लफड़ा वहां आता है जिसमें बच्चे ने यहाँ हिस्ट्री भी पढ़ी, ज्योग्राफी भी पढ़ी, पॉलिटी भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, साइंस भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन हुआ क्या, आधे क्वेश्चन करंट से आ गए और आधे क्वेश्चन बेसिक से आ गए, विविध से आ गए, निकल करके पूछ लिया
इस सन में किसको ये पुरस्कार मिला था, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे पूछ लिया। तुम्हारे वाले में कैसे जीएस टफ थी या कैसी थी? जीएस हाँ सर टफ आ रहा था पिछली बार। जीएस टफ आई है। एक बार जीएस आई थी, मेरे को ध्यान है, शायद उस समय बड़ी इजी आई थी, शायद 2018 का कुछ ऐसे करके पेपर था उस टाइम पे। तो हाँ, वो एक पेपर था कि उस समय बच्चों ने स्कोर जो थे वो 40, 42, 43 ये जीएस में करके आए थे, ये था। फिर भी मैं एसएससी के लिए आपसे एक चीज मैंने क्लियर बोली है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो रीजनिंग को नजरअंदाज करा या रीजनिंग पढ़ी थी? बस उसके बाद रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस। तो रीजनिंग के लिए समझ जाओ, प्रैक्टिस करो कंटिन्यू। रीजनिंग तो वैसे ही प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। और इंग्लिश किसी भी टीचर को पकड़ लो, बेहतर है। ठाकुरद्वारा में ज्यादातर अजीम सर को ही पढ़ते हैं, तो आप उनको पकड़ो और कंटिन्यू अपनी इंग्लिश कवर करो। इंग्लिश के लिए और कुछ किया? इंग्लिश के लिए बस सर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वो भी मॉक टेस्ट पे लग गए थे, बस मॉक टेस्ट लगाए इसके बाद। मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट समझ जानते हो मतलब क्या होता है? इंग्लिश के क्वेश्चंस जितने नए बनाए जा रहे हैं, जो अलग अलग जो भी टेस्ट एजेंसियां हैं जो करा रही हैं टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब हाँ इनसे लगाओ आप, ये हो गया। और जीएस के लिए क्या तरीका है जो मुझे लगता है तुमने क्या क्या किया जीएस के? जीएस के लिए तो सर जैसे मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि जीएस क्या करेगी, तो सबसे ज्यादा मुश्किल से डिफाइन करना है जीएस को। हाँ। लेकिन सर अब एक मुझे आपका बैच जब से अनाउंस हुआ तो तब से मैं आपके बैच पे बता रहा हूँ, तो 2-3-4 लड़के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कुछ करने का सोचा है, क्या है? सर बस थोड़ा आपके गाइडेंस में सिविल सर्विसेज एक बार देखना जरूर। अच्छा, देख रही है सिविल, हाँ। अच्छा, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि यार सिविल करके देखना है, तो बाकी जिनकी अभी नहीं लगी है या जिनकी नहीं लगी है एसएससी की या सी में नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा उनके मन में मुस्कुराहट आती है, अच्छा आप सिविल करोगे, क्योंकि अभी तो वो उस सीढ़ी पे भी नहीं चढ़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये जितने निकाल रहे हैं वो सब इंसान ही है। और दूसरी बात, सिविल की करोगे तो ये क्यों सोच के बैठ रहे हो कि हाँ आईएएस बनोगे? आईएएस ही है क्या सबसे ऊपर? उससे नीचे भी बहुत सारे वो होते हैं, आपके एग्जाम होते हैं, पीसीएस होता है, आरओ होता है, लोअर पीसीएस आ रही है उत्तर प्रदेश में, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, तो वहां पर भी है। लगना, रुकना मत अपने को। ये आप अभी बहुत नीचे सीढ़ी पे चढ़े हो, मेरी बात समझ रहे हो? अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर के लेवल से आप ठीक ठाक मुकाम पे पहुंच गए। लेकिन अगर टॉप व्यू से देखोगे ना, तो अभी आप पहली सीढ़ी पर हो। इसके ऊपर है, अभी इसके ऊपर बी ग्रुप है, सी है, बी है, ठीक है, ए ग्रुप है। बात समझ रहे हो? तो इसलिए अपनी इस उपलब्धि को लास्ट डेस्टिनेशन नहीं मानना, तुम्हें ये मानना है कि मेरे को बेहतर देना। एसएससी में भी बेहतर एग्जाम होते हैं, सीजीएल होता है, सीजीएल को देना, एसएससी और भी कुछ स्पेशल एग्जाम निकालती है, उसको करना है, ठीक है। तो बाकी और कोई एक मैसेज जो बच्चों को देना चाहते हो? मैसेज सर जीके के बारे में तो मैं सर फिलहाल तो बस आपके बैच के लिए बारे में बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, क्योंकि सर बहुत मुश्किल है जीके को डिफाइन करना, सच में बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन इसमें ये मत समझना कि मैंने बोलने के लिए कहा है, भाई मैंने नहीं कहा है ठीक है। तो मैं कभी किसी सब्जेक्ट के लिए कभी फोर्स नहीं करता, आपने देखा होगा। मैं इंग्लिश के लिए कभी किसी से ये नहीं कहता हूं कि वो यहां पढ़े या वहां पढ़े। मैं कहता हूं जहां आपको समझ में आ रही है आप इंग्लिश वहां पढ़िए, जहां रीजनिंग समझ में आ रही है आप वहां पढ़िए, जीएस जहां समझ में आ रही है आप वहां पढ़िए। किसी को मैंने ये नहीं कहा होगा कि तुम मेरा बैच पढ़ लो या ये होगा। मैं कभी किसी को ऐसा भी फील नहीं करवाता हूं कि वो दूसरी जगह पढ़ रहा है तो मैं उससे कुछ पूछने लगूं, मैं ऐसा भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कोई व्यक्ति कहीं भी पढ़ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा, बस वो पढ़ रहा हो, उसे सही गाइडेंस मिल रहा हो, जो उसे टीचर पढ़ा रहा है वो इतनी आसानी से पढ़ा रहा हो, इतनी आसानी से खिला रहा हो कि व्यक्ति को समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मोहम्मद नोमान जी, ठीक है, ओके, फिर मुलाकात होती है, फिर एक बार जोरदार तालियां होगा, ठीक है भाई।